नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में और आपको एक कमाल की जानकारी दूंगा जो शायद आपको अभी तक ना पता हो, लेकिन इस वीडियो के बाद पता चल जाएगी। अभी जो आज आईपीओ ओपन हुआ है आज आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी का, जो कि एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। इनका ड्रोन बनाने में मार्केट शेयर अराउंड 50% से ज्यादा का है और कंपनी भी ठीक ठाक अच्छी है, कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम ये कि इस पूरे के पूरे फील्ड में ना ग्रोथ उतनी नहीं है। हालांकि आज इसके आईपीओ को एक तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। इस रिस्पॉन्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो लिस्टिंग है वो शानदार और अच्छी हो सकती है। बट ऑलरेडी कंपनी के प्रमोटर्स ने वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रखे हैं और अगर लिस्टिंग शानदार हो गई तो वैल्यूएशन और महंगे हो जाएंगे क्योंकि प्राइस और महंगा हो जाएगा। तो वो तो एक अलग बात है। मैं आईपीओ के लेकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन्फोसिस की, जो कि आइडिया फोर्ज के आईपीओ से डायरेक्ट मुनाफा बनाएगी। कैसे बनाएगी समझते हैं। पहले इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, आईटी स्टॉक्स थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहे हैं और इन्फोसिस को लेकर चाहे कोई भी ब्रोकरेज फर्म हो, आईटी स्टॉक्स को लेकर नेगेटिव ही है। एंड अभी रिसेंटली आपने देखा कि कंपनी के प्राइस में तेजी बनी थी, फिर दोबारा टूट गया और ये चलता रहेगा। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि इन्फोसिस के शेयर में तेजी बनेगी तो 20 जुलाई के बाद ही बनेगी। अब 20 जुलाई को ऐसा क्या है, 20 जुलाई को इसके Q1 FY24 के रिजल्ट डेट, तो Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी कंपनी 20 जुलाई को। लेट्स सी कैसे नंबर्स आते हैं, आगे की गाइडेंस कैसे देती है कंपनी, क्योंकि एसेंचर ने तो मूड बिगाड़ दिया है, उन्होंने गाइडेंस कट कर दिया है और ज्यादा, तो वो प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखाई है। अब इन्फोसिस को सब लोग देखना चाहते हैं कि भाई नंबर और गाइडेंस कैसे देते हैं, क्योंकि Q4 काफी खराब रहा था, काफी ज्यादा, जिसके बाद स्टॉक क्रैश हुआ था 10-11% रिजल्ट्स के बाद गैप डाउन ओपन हुआ। बट यहाँ पे 1270 का जो लेवल आपको देखने को मिला है आज के सेशन में, इन सबको साइड में रखते हैं। जनरल नॉलेज वाली बात करना चाहता हूं मैं आप सभी के साथ। कोई खरीद बेच या फिर एवरेज या आईपीओ में पार्टिसिपेट या ऐसा कोई राय नहीं है, बट एक आपको डायरेक्टली बेनिफिट होगा इन्फोसिस को, वो समझाता हूं। देखिए, आइडिया फोर्ज कंपनी जो है ना, उसमें बड़ा इन्वेस्टर है इन्फोसिस। जी हाँ, बड़ा इन्वेस्टर है इन्फोसिस। अब आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। इन्फोसिस स्टेक इन आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी एज पर द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि आरएचपी ऑफ आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी आईपीओ। इन्फोसिस इज वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर इन दिस ड्रोन मेकर कंपनी as per the information available on page number 95 of the Idea Forge IPO RHP। तो जो Idea Forge की IPO उसके पेज नंबर 95 पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्फोसिस लिमिटेड के पास Idea Forge के जो शेयर्स है वो अराउंड 16,47,314 शेयर Idea Forge के इन्फोसिस होल्ड करता है। 16,47,314 शेयर, विच इज 4.25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द डिफेंस ड्रोन मेकर। तो लगभग 4.25% का टोटल कहीं ना कहीं पेड अप जो कैपिटल है उसका 4.25% ओन करता है इन्फोसिस। ऑन हाउ इन्फोसिस में मेनी बेनिफिट फ्रॉम आइडिया फोर्ज आईपीओ, यहाँ पे क्लियर कट बात है। अब शेयर का प्राइस अगर ऊपर आएगा तो वो स्टॉक जो निवेशक है सबको मुनाफा होगा। अब आइडिया फोर्ज की बात करें तो लगभग आइडिया फोर्ज एम टू रेज 567 करोड़ फ्रॉम इट्स इनिशियल ऑफर, आउट ऑफ विच 240 कम्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ फ्रेश शेयर्स। लगभग 567 करोड़ आइडिया फोर्ज जुटा रहा है, जिसमें से 240 जुटा रहा है फ्रेश इशू के द्वारा और 240 करोड़ का जो है इनका नेट प्रोसीड वुड गो टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विच दे आर एक्सपेक्टेड टू, और 240 करोड़ डायरेक्ट कंपनी के पास जाने वाले हैं जिससे वो अपना डेट वगैरह कम करना चाहते हैं। वो आईपीओ के रिलेटेड बात हो गई, लेकिन इन्फोसिस को कैसे मुनाफा होगा ये आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, और नहीं आएंगे तो अब मैं अगले 1 मिनट में बहुत आसान से बासान बताता हूँ। आइडिया फोर्ज का जो आईपीओ है उसमें इन्फोसिस एक बड़ा इन्वेस्टर है, लगभग 16.5 लाख शेयर ओन करता है। अब आइडिया फोर्ज का जो भी एक्स अमाउंट है वो एक अच्छा लिस्टिंग गेन दिखा सकता है, ये हम सबको उम्मीद है। अब अगर अच्छी लिस्टिंग गेन दिखाएगा तो इन 16.5 लाख पे शेयर्स पे इन्फोसिस को डायरेक्ट मुनाफा होगा। ये एक बेहतरीन चीज है इन्फोसिस के लिए। 4.25% स्टेक ओन करता है इन्फोसिस। अब इससे क्या हम भी आईपीओ में पैसा लगा दें, ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो मेरा सिंपल सा जवाब है, लगाना चाहते हो लगा दो। पहली बात तो आपको अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आईपीओ काफी हैवीली सब्सक्राइब हो रहा है, और दूसरी बात लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं समझ में आ रहा है।
शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, बट वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात है। बट इन्फोसिस पैसा बनाएगा ये 110% है, क्योंकि भैया ऑलरेडी 16.5 लाख शेयर्स हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।